अभी है ना नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? थिंग यू शुड नो, है ना? क्या पता होना चाहिए? टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर दिखाना है तो अपने को पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, यही प्रॉपर्टी पता है अपने को। अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABC और ये D है, तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायर में अपने को क्या पता है, सब साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल एट 90 डिग्री होता है। तो ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, है ना? सब साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल एट 90 डिग्री होता है ना? ऐसे कुछ रहेगा फिगर तो उसको अपन स्क्वायर बोल देते हैं। तो सेम वही है कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर दिखाना है तो यहाँ पर आपको तीन चीज दिखानी पड़ेगी। पहला, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये अपन पैरेललोग्राम को स्क्वायर कब बोलते हैं? जब सब साइड इक्वल होती है, ऑल एंगल 90 डिग्री होता है ना, पैरेललोग्राम को ही बोलते हैं। तो पहला आपको दिखाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम दिखाने के लिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है एंड इक्वल, बस खत्म। फिर आपको दिखाना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर आपको दिखाना पड़ेगा वन एंगल एट 90 डिग्री, है ना? आपको ये सारे एंगल 90 डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा देना। तो ये क्योंकि अभी ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल से ये भी 90 आएगा, एडजेसेंट एंगल से ये भी 90 आ जाएगा, फिर अपोजिट एंगल से ये भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे एंगल 90 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है, जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर दिखाना रहेगा तो आपको ये तीन चीज़ दिखानी पड़ेगी। पहला, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरा, ऑल साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। फिर ऑल एंगल एट 90 डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपन क्या करेंगे, वन एंगल एट 90 डिग्री दिखा देंगे, आपका काम हो जाएगा। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखा देना। आई होप आपको समझा थोड़ा बहुत। और इसको आप मार्जिन के ऊपर लिख लोगे ऐसे, हालांकि मैं क्वेश्चन में भी लिखवा देता हूँ, बट मार्जिन के ऊपर लिख लोगे तो आपका ध्यान ज़्यादा ऊपर ऊपर जाता है ना, इसीलिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ABCD इज ए रेक्टाइंगल। तो जो आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है वो रेक्टाइंगल है, तो एक रेक्टाइंगल बना लेंगे, उसका नाम ABCD रख भी लेंगे। तो ये रेक्टाइंगल ऐसा बना लिया, इसका नाम ABC और D रख भी लिया है, और इसका डायगोनल भी बना दिया है। इन विच द डायगोनल AC, जो ये डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AC एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोलूँ ये वाला एंगल इक्वल, है ना? एज वेल एज एंगल C। तो वो जो आपका AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये जो आपका डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल। वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल। तो उसको फिगर में बना लो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है, और क्योंकि आपका जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका एंगल C है, क्रॉस ले ले इसको, ये वाला क्रॉस, है ना? एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल, ये इक्वल। फिर बोला शो दैट, क्या शो दैट करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है। सेकंड आपको दिखाना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। फिर आपको सेकंड में दिखाना है जो आपका ये डायगोनल BD है वो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आपको दिखाना है ये इक्वल और ये इक्वल ऐसे, तो ही बाइसेक्ट करेगा ना। अगर ये इक्वल रहेगा तो एंगल B को बाइसेक्ट कर देगा। अगर एंगल D को बाइसेक्ट दिखाना मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। समझा रहेगा थोड़ा बहुत। तो सोल्यूशन में पहला गिवन लिख लो। गिवन क्या है? गिवन आपको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। तो बना लेंगे उसको, अपोजिट साइड इक्वल रहेगा, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, और सब एंगल 90 डिग्री पर वो भी अपन बना लेंगे, है ना? तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ऐसे, है ना? बना लोगे तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपके। उसके बाद गिवन क्या है? गिवन में है जो आपका डायगोनल
जो आपका डायगोनल AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो जो आपका डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा कि ये इक्वल मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी ये इक्वल तो ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या दिया है, बस इतना ही दिया है। अभी शो दैट में, शो दैट, क्या शो दैट करना है, शो दैट करना है पहला, पहला आपको ये शो दैट करना है कि क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। सेकंड क्या शो दैट करना है, सेकंड आपको शो दैट करना है कि जो डायगोनल BD है बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, है ना। ये दो चीजें आपको दिखानी है। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत, पक्का। तो अभी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन में अपन जो दिया है ना वो एक बार प्रॉपर्ली लिख लेंगे कि हालांकि अपन ने फिगर में भी मार्क कर दी है, बट एक बार लिख लेंगे कि कोऑर्डिनेटर ABCD रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना। ये काम आ जाएगा अपने को। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि अपने फिगर में दिखा चुके हैं अपन। बट अपनी आदत ये रहती है गिवन में जो दिया रहता है वो डेटा एक बार लिख लेना। ये वाला नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इक्वल, हालांकि वो फिगर में दिखा दिया अपन ने। और ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इक्वल, वो फिगर में दिखा दिया, वो फिगर से ही देख देख कर अपना प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, चलेगा। नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्टली शो दैट स्टार्ट कर दे। ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, नहीं अवॉइड कर देखना। पहला शो दैट करना है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में पहला क्या दिखाना है, पहला आपको शो दैट करना है, पहला शो दैट, है ना। ST मतलब शो दैट, क्या शो दैट करना है, शो दैट आपको करना है कि जो आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD है इज अ स्क्वायर। तो जो आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD है वो क्या है, स्क्वायर है, तो ये आपको दिखाना है। तो अभी स्क्वायर दिखाने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ता है, अपने को तीन चीज दिखानी पड़ती है। पहला आपको दिखाने का है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरेललोग्राम है, फिर आपको दिखाना पड़ेगा सब साइड इक्वल है, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कोई एक एंगल 90 डिग्री है। तो मैं बोलूँ कि क्वाड्रिलैटरल ABCD, पहला अपने को क्या दिखाना है कि, ऐसे पहले मार्क कर लो, पहला आपको दिखाना है क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं बोलूँ शायद ये क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिखाया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ये रेक्टेंगल है, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये गिवन है ना, ये ऑलरेडी दिखाया हुआ है, गिवन, ये बोला हुआ है कि क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल ABCD रेक्टेंगल है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, या तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड, मेरे को दिखाना है सब साइड इक्वल है, फिर अपने को दिखाना है वन एंगल एट 90 डिग्री। आपको दिख रहा है ये सारे एंगल 90 डिग्री पर ही है, तो वन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो जो थर्ड वाला है वो अपन पहले दिखा देंगे। सेकंड में अपने को दिखाना है वन एंगल एट 90 डिग्री, वन एंगल एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90, है ना। वो एक पूछ रहा, हमने सब इक्वल दिखा दिया है, सब एंगल 90 डिग्री है। रीजन क्या आएगा, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसीलिए इसके सारे एंगल 90 डिग्री पर है। तो अभी अपन ने स्क्वायर होने के लिए दो चीज दिखा दी, अभी अपने को थर्ड चीज दिखाना है कि सब साइड इक्वल है। उम्मीद आपको इतना समझा रहेगा। अभी थर्ड में अपने को क्या दिखाना है, थर्ड पॉइंट जो अपने को दिखाना है कि शो दैट, क्या शो दैट करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं सब साइड इक्वल दिखा दूंगा मेरा काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर दिखाने के लिए अपने को तीन चीज दिखाना पड़ता है। पहला क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरेललोग्राम जो कि ऑलरेडी गिवन था,
फिर वन एंगल एट 90 डिग्री, तो मैंने ये 4 एंगल दिखा दिए। वो एक एंगल बोल रहा मैंने चारों एंगल 90 डिग्री दिखा दिए। तो वन एंगल 90 डिग्री वो भी दिखा दिया है। अभी तीसरा सिर्फ ये काम बच गया है कि ऑल साइड्स इक्वल दिखाने के लिए। उम्मीद आपको इतना समझा रहेगा। जैसे मैं ऑल साइड इक्वल दिखा दूंगा मेरा ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर अभी मेरे को दिखाना है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो मैं बोलूँ ऑल द साइड्स इक्वल दिखाना है, यहाँ पे मेरे को पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है ही है ना, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ पर ऑल साइड इक्वल में मेरे को पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ए डी है वो इक्वल टू बी सी है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और जो आपका डी सी है वो इक्वल टू ए बी है ना, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। तो अभी यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अभी अगर मैं ये बी सी इक्वल टू डी सी दिखा दूँ, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल, सब इक्वल हो जाएगा। तो अभी मेरा काम क्या है? अभी मेरा काम ये है कि बी सी को डी सी के इक्वल दिखाना। मेरा काम क्या है? जो बी सी को इक्वल टू डी सी दिखाना। जैसे ही मैंने ये दिखा दिया, मैं बोल दूंगा सब साइड इक्वल हो जाएगी। मेरे को क्या दिखाना है अभी? शो दैट ये दिखाना है। तो यहाँ से अगर आप देख पाओ, मैं बोलूँ ये जो बी सी है, कहाँ है बी सी? ये रहा। और डी सी कहाँ है? डी सी ये रहा डी सी। मैं बोलूँ बी सी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका डी सी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो क्या आपको दिखा? दो अलग अलग ट्राइंगल में मेरे को साइड सेम करना है। तो क्या करेंगे अपन? चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और सिंपलिसिटी से आंसर आ जाएगा ना यार। तो यहाँ से ये मेरे को दिखा, यहाँ से ये मेरे को दिखा कि जो आपका बी सी है वो इस ट्राइंगल ट्राइंगल बी सी ए है ना, इसकी एक साइड है। और जो आपका डी सी है वो ट्राइंगल डी सी ए की एक साइड है। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि दो अलग अलग ट्राइंगल में मेरे को साइड सेम करना है। तो अपन क्या करेंगे? चुपचाप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और सीपीसीडी आंसर आ जाएगा। तो मेरा काम क्या है? इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो अभी मेरे को ये शो दैट करना है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे को ऑल साइड इक्वल दिखाना था, बट फिर मेरे को पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो मैंने वो लिख लिया है। अब मेरे को ये पता चला कि अगर मेरे को सब साइड इक्वल दिखाना है, तो मेरे को सिर्फ ये दिखाना है बी सी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये और ये तो पहले से इक्वल है, ये और ये पहले से इक्वल है। तो मेरे को सिर्फ ये दोनों इक्वल दिखाना है। यहाँ से मेरे को ये पता चला। फिर मैंने और फिगर में देखा कि अगर मेरे को ये वाली साइड इक्वल दिखाना है, तो मैंने देखा जो बी सी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका डीसी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो मेरे को दिख गया कि दो अलग अलग ट्राइंगल में मेरे को साइड सेम करना है। तो अपन क्या करते हैं? चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और सिंपलिसिटी से आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है। तो अभी क्या करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल बी सी ए है ना, आप स्टार्टिंग में नाम कैसे भी लिख सकते हो, एंड ट्राइंगल डी सी ए। अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है लिखना चालू कर दो। बस ध्यान ये रखना कि ये जो आपको इक्वल दिया है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है, ये एंगल इक्वल दिया है, इनका यूज करना है ना। पहले इनका यूज करना कि ये एंगल इक्वल है। तो अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल अलग अलग कलर से बना ले पहला, आपको दिखेगा शायद दो अलग अलग ट्राइंगल। आप शायद आपको दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना, ये जो आपका रेड वाला है वो, और ये ब्लू वाला है आपका ये। तो अभी पहले मैंने नाम लिखा है बी सी ए है ना, पहले ब्लू वाला लिखा है, तो सब साइड पहले ब्लू वाली आएगी, फिर आपकी रेड वाली की आएगी। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ब्लू वाले और रेड वाले ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल इक्वल है ना। देखो ये वाला एंगल इक्वल, पहले ये लिख लो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल सी ए बी है वो इक्वल टू एंगल सी ए डी है। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा ये गिवन है। फिर अगर और आप देखोगे तो आपको दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, वो लिख लो। तो यहाँ से एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये भी क्या है? ये भी गिवन है ना, ये पहले से आपको दिया है। तो अभी देख लो क्या क्या मिल गया है आपको। मिल गया है एक ट्राइंगल में ये वाला एंगल मिल गया है। तो अगर एंगल एंगल मिल गया है तो मैं क्या करूँ? उसके बीच की साइड इक्वल दिखा दूंगा। तो आपको दिख नहीं रहा है कि ये देखो लाल वाली लाइन, ये देखो
ब्लू वाली लाइन तो दिख रहा है, लाल वाली ब्लू वाली लाइन एक ही लाइन पे आ रही है, तो ये क्या कॉमन साइड हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका ए सी है वो इक्वल टू ए सी है। रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड, ये समझा है। तो यहाँ से ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड कॉमन साइड है। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है, आपको दिख भी रहेगा, एंगल साइड एंगल। तो ए एस ए टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बाय ए एस ए टेस्ट क्या बोल सकते हैं, तो आपका ट्राइंगल बी सी ए है वो कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी ए है। बट जैसे अपन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हैं, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो यहाँ पर पहले एंगल देख लो, एंगल ए के इक्वल है। यहाँ पर देखो एंगल ए थर्ड पोजीशन में लिखा है, इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए थर्ड पोजीशन पर ही आएगा। तो लिख लेते हैं ना यार, ए लिख लिया है। उसके बाद और देखो एंगल सी के इक्वल है। यहाँ पे देखो एंगल सी सेकंड पोजीशन पे, तो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। यहाँ पर सी लिख लेंगे ना यार। अभी क्या बच गया इधर, यहाँ पर डी बच गया, तो डी लिख लेंगे ना यार। हालांकि आप देख रहे हो जो अपन ने नाम लिया तो वही नाम आ रहा है, बट कंपलसरी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर बार जो आप ऊपर ट्राइंगल का नाम लो वही नीचे आ जाए। तो आपको याद रखना है कि आप ऊपर नाम कैसे भी ले सकते हो, लेकिन जब आप एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हो तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद आपको समझा है। अभी यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू डी सी, है ना। देखो फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो आपका बी सी है वो इक्वल टू डी सी आ जाएगा। रीजन सी पी सी टी। आई होप आपको समझा ये। और जैसे ही मैंने बी सी इज इक्वल टू डी सी दिखा दिया, मैं क्या बोल सकता हूँ, सब साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। सब साइड क्या हो गई, सब साइड इक्वल हो गई है। अभी अपन ने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखा दिया है और एक एंगल 90 डिग्री दिखा दिया और सब साइड इक्वल भी दिखा दिया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना यार। तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, हियर हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram and one angle at 90 degree and all sides are equal, है ना, सब साइड इक्वल है। देयरफॉर अपन क्या बोल देंगे, देयरफॉर बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ना। आई होप आपको समझा है कि स्क्वायर दिखाने के लिए अपने को पैरेललोग्राम, एक एंगल 90 और सब साइड इक्वल दिखाना था, अपन ने ये तीनों चीज दिखा दी है। उम्मीद है आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये, पक्का है ना। प्रैक्टिस करना और लॉजिक बैठा के चलना। आप अगर लॉजिक बैठा के चलोगे ना तो आप ये सम कभी भूलोगे नहीं, आप हमेशा हर बार सम को अप्रोच कर पाओगे। नहीं तो फिर वो रट्टा मारोगे भूल जाओगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, चलता ही रहेगा ये, और मैथ्स आएगा नहीं आपको। ठीक है। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने को शो करना है कि वो जो डायगोनल है एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने को शो दैट करना है, शो दैट क्या शो दैट करना है कि जो आपका डायगोनल बी डी है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एस वेल एस एंगल डी, है ना। तो फिगर देख लेते हैं बना के, है ना। अभी आपको ये शो दैट करना है कि जो आपका डायगोनल बी डी है, ये डायगोनल बना लिया है, जो आपका डायगोनल बी डी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या दिखाना है आपको, आपको दिखाना है ये वाला एंगल इक्वल है, ये समझा है। फिर आपको ये भी दिखाना है जो डायगोनल बी डी है ना वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या दिखाना है, ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो ये दिखाना है कि डायगोनल बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बी डी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दिखाना मतलब क्या है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिखाना एंड ये वाला एंगल इक्वल दिखाना। तो
ये इक्वल दिखाना, ये शो दैट करना, दैट इज आपको ये शो दैट करना है कि ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है ना। तो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी को आपको इक्वल दिखाना है एंगल डी बी ए। ये समझा है आपको थोड़ा बहुत? वापस वापस मेरे को दिखाना है जो आपका डायगोनल बी डी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इक्वल। तो अगर मेरे को दिखाना है कि डायगोनल बी डी एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो वही लिखा है। फिर अभी मेरे को एक और चीज़ दिखाना है कि जो आपका डायगोनल बी डी है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है। एंड मेरे को दिखाना है जो आपका एंगल सी डी बी है वो इक्वल टू मेरे को दिखाना पड़ेगा एंगल ए डी सी, है ना, ये दिखाना पड़ेगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बोलूँ ये जो आपका ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है, क्या आपको दिख रहा है? ये जो दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, ये दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो आपको दिखा दो अलग अलग ट्राइंगल में अपने को एंगल सेम दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और सिंपलिसिटी से आंसर आ जाएगा ना यार। आई होप आपको समझा थोड़ा बहुत, है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, चाहिए तो जो आपका ये वाला सी बी डी है, जो आपका सी बी डी है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, और जो आपका डी बी ए है, ये वाला एंगल डी बी ए वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है ना। तो ये वाला है, ये वाला एंगल वो आपके ट्राइंगल सी बी डी का एक एंगल है, और जो ये वाला एंगल है वो ट्राइंगल बी डी ए का एक एंगल है ना। और ये भी देखोगे एंगल सी डी बी, ये जो सी डी बी है वो ट्राइंगल सी बी डी का एक एंगल है, और ये एंगल ए डी सी ये ट्राइंगल बी सॉरी डी बी ए का एक एंगल है, एंगल ए डी सी। तो डी बी ए का एक एंगल है। तो इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। आपको दिख रहा है सेम ही है ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना, दोनों बात एक ही है। तो अपने को सिर्फ ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद आपको फील आया है ना। तो क्या लेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी एंड ट्राइंगल डी बी ए, और इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कलर से बना ले ताकि आपको दिखेगा। तो आपको दिख रहा है ये दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहा है अभी। हाँ, अभी इन दोनों ट्राइंगल में जो कुछ भी आपको सेम दिख रहा है चुपचाप लिखते हुए चले जाओ। चलो, क्या क्या दिख रहा है अभी? इसमें दिख रहा होगा ये वाली साइड इक्वल है ना, वो दिख रहा है। और दिख रहा है ये वाली साइड इक्वल है, वो लिख देंगे। और शायद ये 90-90 भी दिख रहा है ना यार, ये 90-90 सब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे पहले सी बी डी लिखा है, सी बी डी कौन सा है? सी बी डी है ना, ये वाला लिखा है। तो इस वाले ट्राइंगल की सब साइड पहले आएगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका सी बी है वो इक्वल टू आपका ए डी है। रीजन, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में अभी ये स्क्वायर बन चुका है, ऊपर स्क्वायर दिखा के आ रहा है ना, एबीसीडी स्क्वायर है। उसके बाद अपन बोल सकते हैं जो सी डी है वो इक्वल टू ए बी है। ये भी रीजन क्या आएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। फिर आपको दिख रहा है ये एंगल ए 90 है, एंगल सी 90 है। यहाँ से आप बोल सकते हो जो एंगल सी है वो इक्वल टू एंगल ए है। रीजन क्या आएगा, ईच 90, ईच 90। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय एस ए एस टेस्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो आपका ट्राइंगल सी बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी ए के। बट जब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हो तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। पहले एंगल देख लो, एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल सी पहला लिखा है तो यहाँ पर एंगल ए पहला लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल सी एंगल ए के इक्वल है। यहाँ पर एंगल ए लिख देंगे ना यार। अभी
साइड है, तो सी डी इक्वल टू ए बी है, तो सी डी क्या है, सी डी फर्स्ट थर्ड है, तो ए बी फर्स्ट थर्ड होगा, ए बी फर्स्ट थर्ड होगा। ये थर्ड लिख दिया ना। अभी यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे डी बच गया। बाकी भी चेक कर लो ना बेटा। सी बी इक्वल टू ए डी है, सी बी क्या है, सी बी फर्स्ट सेकेंड है, तो ए डी फर्स्ट सेकेंड होना चाहिए, जो कि है ना। तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिखा हुआ है। आई होप आपको समझता है जो मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे अपन ने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, फिर अपन बोल सकते हैं ना ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल सी बी डी है वो इक्वल टू एंगल डी बी ए है। ये क्या आएगा, बाय सिंपलिसिटी। और दूसरा वाला जो एंगल है, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी है ना, ये भी। तो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये कहाँ से बोल रहे हैं भाई, सी पी सी टी, है ना। और ये वाला एंगल भी इक्वल आ गया है। ये भी कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं सी पी सी टी। तो अभी अगर ये वाला एंगल इक्वल है, देयरफॉर डायगोनल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब जो आपका डायगोनल है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। समझा थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, है ना। इतना ही मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा ना आपको यार। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। हालांकि ये सम थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बट शायद अपने को बड़े में ज़्यादा मज़ा आता है, बट ठीक है ना, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम। बाय बाय।